Very good morning students and welcome in the video of social science, social and political life part 3rd of standard 8. Students, today we are going to learn the chapter that is the Indian Constitution. In this chapter students we have to see about our Indian Constitution. इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है उसके बारे में हमें देखना है. So students, open the page number 5 and listen carefully. Why does a country need a constitution? यानी किसी भी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की ज़रूरत क्यों है. तो बच्चों देखो, आज के समय में दुनिया के बहुत सारे देशों में कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसके बारे में हमें पढ़ना है. फर्स्ट हमें जानकारी लेना है. यहाँ पे आपको पिक्चर दी है. इन 1934 द इंडियन नेशनल कांग्रेस में डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में डिमांड की थी. ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वार द assertion ऑफ एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म ओनली द इंडियन गेन मूवमेंट and this was convened in December 1946. The photos on the page to show some members of the Constituent Assembly. Constituent Assembly के कुछ members के बारे में आपको यहाँ पे बताया है. Between December 1946 and November 1999, the Constituent Assembly drafted a constitution for independent India, free to shape their density एट लास्ट आफ्टर 150 ईयर्स ऑफ ब्रिटिश रूल. देखो 150 साल ब्रिटिश रूल जो था इंडिया पे, उसके बाद द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अप्रोच दिस टास्क विद द ग्रेट आइडियलिज्म दैट द फ्रीडम स्ट्रगल हैड हेल्प प्रोड्यूस. यू विल रीड मोर अबाउट द वर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लेटर इन दिस चैप्टर. इसके बारे में और भी जानकारी आप लोगे इस चैप्टर के इस लेसन के बाद. ओके. The photos alongside shows Prime Minister जवाहरलाल नेहरू addressing the Constituent Assembly. इसमें जो भी फोटो बताया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को. ओके. सो स्टूडेंट्स वी हैव टू सी द फर्दर पार्ट ऑन द पेज नंबर 5. सो लिसन केयरफुली. टुडे मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन. यानी बहुत सारे कंट्रीज़ में अभी इस समय में कॉन्स्टिट्यूशन अवेलेबल है, उनका खुद का संविधान है. While all democratic countries are likely to have constitution, it is not necessary that all countries that have constitution are democratic. यानी यहाँ पे बहुत सारे कंट्री के पास कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन ये नेसेसरी नहीं कि सब कंट्रीज़ के पास डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन हो. डेमोक्रेटिक यानी लोकतंत्र का संविधान हो, ऐसा नहीं है, ऐसा नेसेसरी नहीं है द कॉन्स्टिट्यूशन. लेकिन हमारे इंडिया का कैसा है? यस, हमारे इंडिया का आवर कंट्री इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री. डेमोक्रेसी है हमारे इंडिया में, लोकतंत्र है, लोकशाही राज्य है. ठीक है. द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व सेवरल पर्पज. अभी कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, बहुत सारे हेतु को सर्व करता है. जैसे फर्स्ट, इट लेज आउट सर्टेन आइडियाज दैट फॉर्म द बेसिक ऑफ द काइंड ऑफ द कंट्री दैट वी एज सिटीजन एस्पायर टू लिव इन. हम कैसा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, कैसा जीवन बिताना चाहते हैं, उसके जो भी आइडल्स है, उसके बीच आदर्श आइडियाज़ है, वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताता है. और पुट अनदर वे, और दूसरी बात से हम दूसरे हिस्से से अगर हम सोचें तो कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अस व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटीज़. देखो ये इंपॉर्टेंट बात है. देखो हमें कंप्यूटर के जो भी लेज है उसके बारे में बताना है. तो फर्स्ट आपको है फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी. हमारे जो भी समाज है उसका नेचर कैसा है, समाज के लोगों को क्या चाहिए, उनकी सोच क्या है, वो है फंडामेंटल नेचर ऑफ द सोसाइटी. ओके. A country is usually made up of different communities of people who share certain beliefs but may not necessarily agree on all issue. देखो हमारी कंट्री जो है उसमें बहुत बहुत कम्युनिटीज़ के बहुत समाज के अलग अलग समूह के पीपल रहते हैं और बिलीव करते हैं. नेसेसरी नहीं कि वो सब बात के लिए एग्री हो, उनके इश्यूज़, उनके जो भी बिलीफ्स है, वो आइडियाज़ सब अलग अलग हो सकते हैं. A constitution helps serve as a set of rules and principles that all persons in the country can agree upon the basis of the way in which they want to country to be governed. यानी कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प करता है कौन से रूल्स, सेट ऑफ रूल्स को, यानी ऐसे नियमों को सर्व करने और प्रिंसिपल्स को सर्व करने के लिए हेल्प करता है कि कोई भी पर्सन हो हमारे कंट्री का, वो एग्री हो, जो भी बेसिक वे है हमारे कंट्री को गवर्न करने का, उससे वो सहमत हो. ठीक है, हर एक सिटीजन ऑफ आवर कंट्री. ओके.
This includes not only the type of government but also an agreement on certain ideas that they all believe the country should uphold। यानी इसमें सिर्फ इतना ही नहीं कि गवर्नमेंट के बारे में ही नहीं, कैसे कौन से टाइप का गवर्नमेंट, इतना ही नहीं कि जो एग्रीमेंट है कुछ आइडियाज़ का उनको भी बिलीव कर सके सब लोग, ठीक है, इस तरह। देन स्टूडेंट्स मूव टू अवर नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे आपको यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है नेपाल कंट्री का कुछ बताया है कि यहाँ पे आपको ये रीड आउट करना है वंस बच्चों। इसका जो भी मीनिंग है, द कंट्री ऑफ द नेपाल हैज़ विटनेसेस सेवरल पीपल स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी। देयर वाज अ पीपल स्ट्रगल इन 1990 दैट एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी that lasted for 12 years until 2002. In October 2002, King Garendra sitting at most uprising the countryside as his reason began talking over different aspects of the government with the army's assistance. The king then finally took over as the head of government in February 2005. In November 2005, the Maoists joined other political parties to sign a 12-point agreement. This agreement signed to the larger public an imminent return to democracy and peace. In 2006, this people's movement for democracy began gaining immense force. It repeatedly refused the small concession that the king made, and finally in April 2006, the king restored the third parliament and asked the political parties to form a government. In 2008, Nepal becomes a democracy after abolishing the monarchy. The above photo shows scenes from the people's movements of democracy in 2006. सो स्टूडेंट सी इसका मीनिंग देखेंगे कि नेपाल में पहले जो राजा का रूल होता था 1990 तक, ठीक है, राजा का रूल था। उसके बाद जो भी लोग थे लोगों ने वहाँ पे विद्रोह किया, आंदोलन किए गए। फिर 2005 में क्या हुआ, डेमोक्रेसी आई और लोगों की जो भी मूवमेंट हुई ना, उसके बाद 2006 में, तो उसके बाद ये डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई। और यहाँ पे जो आपको मोनार्ची बताया, मोनार्ची यानी जो भी राजा का रूल रहता है, मोनार्ची का मीनिंग। और बाद में आपको यहाँ पे ये पिक्चर जो है, ये है 2006 में जो भी लोगों ने मूवमेंट की थी डेमोक्रेसी के लिए, उसकी पिक्चर बताइए, ठीक है बच्चों। देन वी हैव टू सी अवर नेक्स्ट पार्ट। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड, यही पार्ट आपको फिर से दोहराया है। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड what we meant by this through two contrasting situation in the recent history of Nepal, a country that borders India on the north. Until recently Nepal was monarchy, यानी यहाँ पे monarchy यानी राजा का रूल रहता था। The previous constitution of Nepal, which had been adopted in 1990, reflected the fact that the final authority rested with the king. A people's movements in Nepal fought several decades to establish democracy. In 2006 तक उन्होंने फाइट किया, उन्होंने आंदोलन किए, and then finally succeed in putting an end to the power of king। और बाद में वो सक्सीड हुए, जो भी किंग की पावर थी, जो भी किंग का राज था, उसको बंद करने के लिए वो सक्सीड हुए। द पीपल हैड टू राइट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टू इस्टेब्लिश नेपाल एज अ डेमोक्रेसी। और बाद में उन्होंने न्यू अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। द रीज़न दैट दे डिड नॉट वांट टू कंटिन्यू विद द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन इज बिकॉज इट डिड नॉट रिफ्लेक्ट द आइडियल ऑफ द कंट्री दैट दे वांट टू नेपाल टू बी। नेपाल जो भी कंट्री है वो कैसी होनी चाहिए, उनका जो भी आइडियल कंट्री वैसी नहीं थी, इसीलिए उनको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। उनको जो भी रूल का किंग का राज था वो अच्छा नहीं लग रहा था लोगों को, इसीलिए उनको इससे क्या चाहिए था, छुटकारा चाहिए था, डेमोक्रेटिक कंट्री चाहिए थी, नेपाल टू बी, एंड दे हैव फॉट फॉर। उसके बाद आपको बताया गया बच्चों, एज इन द गेम ऑफ फुटबॉल इन विच चेंज इन द constitute rules which will change in the game altogether. Nepal, by moving from the monarchy to the democratic government, needs to change all its constitutive rules in order to usher in a new society. This is why the people of Nepal adopted a new constitution for the country in 2015. ऐसे लगातार इनका कॉन्स्टिट्यूशन बदलते गए, 2015 में भी बदला, ऐसा कहा गया है। द कैप्टन अलॉन्गसाइड एवलोब्रेट नेपाल स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी। इसके बाद जो आपको बताया बच्चों, द सेकंड इम्पोर्टेंट पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सेकंड पर्पस, देखो फर्स्ट पर्पस
दोहराना है हमें। फर्स्ट पर्पज़ क्या था बच्चों? यस, फर्स्ट पर्पज़ जो था तो अपने पहले पेज पे था, जो भी फंडामेंटल नेचर ऑफ सोसाइटी था ना, वो था फर्स्ट पर्पज़। अभी हमें देखना है सेकंड पर्पज़ कौन सा है। तो सेकंड पर्पज़ कौन सा है? द सेकंड इम्पोर्टेंट पर्पज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफाइंड द नेचर ऑफ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। पहला पर्पज़ था फंडामेंटल नेचर ऑफ सोसाइटी और दूसरा पर्पज़ है नेचर ऑफ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। हमारी कंट्री की जो भी पॉलिटिकल सिस्टम है उसका नेचर, उनका कैसा होना चाहिए, ये बात। फॉर एग्जाम्पल, नेपाल्स अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड दैट द कंट्री वाज टू बी रूल्ड बाय द किंग एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जैसे एग्जाम्पल लिए तो हम देख सकते हैं कि नेपाल की जो भी कॉन्स्टिट्यूशन थी नेपाल कंट्री की, तो वहाँ पे किंग का रूल था और उनके जो भी काउंसिल के जो भी मिनिस्टर्स थे वो रूल करते थे। इन कंट्रीज दैट हैव अडॉप्टेड एंड डेमोक्रेटिक फ्रॉम ऑफ गवर्नमेंट एंड और पॉलिटी, द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन लेइंग आउट सर्टेन important guidance that govern decision making within these societies. इसके बाद in a democracy we choose our leaders so that they can exercise power responsibility on our behalf। देखो, डेमोक्रेसी यानी जो भी लोकतंत्र राज है, लोक राज है, इसमें हम क्या करते हैं बच्चों? हम क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, वोटिंग के लिए आते हैं, वोट देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, लोग जिसको चुनते हैं वो बाद में उनका लीडर बनता है और इस तरह हमारी कंट्री क्या बनती है? डेमोक्रेटिक कंट्री बनती है और उसके बाद में संविधान भी तैयार होता है। ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्री यानी हम क्या करते हैं, लीडर को चूज़ के देते हैं और बाद में वो हमारा लीडर बनता है एक। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि जो भी लीडर हम चूज़ करते हैं, जो भी चुनाव में आता है, तो वो क्या करता है, अपनी पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सरसाइज करता है। However, there is always the possibility that these leaders might misuse their authority and the constitution usually provide safeguards against this। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि जो भी लीडर को हम चूज़ करें तो अच्छे से व्यवहार नहीं करेगा, अच्छे से जो भी कंट्री है वो चलाएगा नहीं, वो मिसयूज़ भी कर सकता है उसकी अथॉरिटी का, उसको जो भी पावर मिली है उसका वो मिसयूज़ कर सकता है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें प्रोवाइड किए सेफगार्ड्स अगेंस्ट दिस। इसके लिए सेफगार्ड्स भी प्रोवाइड किए हैं, यानी कुछ रूल्स बताए हैं। दिस मिसयूज ऑफ अथॉरिटी कैन रिजल्ट इन ग्रॉस इनजस्टिस एज डेमोन्स्ट्रेटेड इन द क्लासरूम सिचुएशन बिलो। इसीलिए कंट्री ने हमारे जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाए उसमें हमें सेफगार्ड्स भी बताया है कि ऐसी मिसयूज़ अगर हो तो अथॉरिटी बताई है कि जो भी इनजस्टिस हो, जो भी हमारे ऊपर अन्याय हो तो उससे सामना कर सकते हो, बात हम दोहरा सके, बता सके। जैसे आपको नीचे क्लासरूम सिचुएशन भी बताई कि इसमें एक लड़का है, हम पहले पूरा पढ़ेंगे उसके बाद मैं आपको समझा के दूंगा। सुरेश इज़ द क्लास मॉनिटर, ही इज़ अ ब्यूली यानी वो छल करने वाला है। His classmates are not too fond of him. Mrs. Rao, the class teacher, has to leave the classroom on some urgent work. She asks Suresh to mind the class. Suresh starts picking on Anil. Anil, today I am going to report you to Mrs. Rao. But what have I done? ठीक है, उसके बाद फिर Mrs. Rao returns to the class. Ma'am, while you were away, Anil kept talking loudly and disturbing the class. He would not listen to me. Then, ma'am, Anil, you will have to stay back after school today and write. I will not disobey the class monitors 10 times. But ma'am did not do anything। यानी इसमें बताया गया है कि सुरेश नाम का लड़का था, क्लास का मॉनिटर था, लेकिन वो अच्छा नहीं था, उसका स्वभाव अच्छा नहीं था। जब क्लास के मैम को कुछ वर्क आया होगा, प्रिंसिपल मैम ने बुलाया होगा, तो क्लास के बाहर गए तो क्या हुआ, सुरेश को क्लास माइंड करने को कहा। ठीक है, मैम ने कहा कि मॉनिटर आपको क्लास माइंड करना है। तो अनिल से उसका यानी जो भी सुरेश का स्वभाव अच्छा नहीं था, तो अनिल के साथ अनिल को क्या कहा उसने कि अनिल देख, आज मैं तेरी कुछ भी कंप्लेंट करूंगा मैम के साथ। अनिल ने कुछ किया भी नहीं तो भी वो बोल रहा था कि मैम के पास तुम्हारी कुछ कंप्लेंट करूँगा। अनिल बोला लेकिन मैंने क्या किया। जब मैम वापस आती है तो अनिल सुरेश मैम को बोलता है कि देखो मैम, अब जब बाहर गए थे तो अनिल ज़ोर से बात कर रहा था, सब क्लास को डिस्टर्ब कर रहा था और मेरी सुन भी नहीं रहा था, तो मैम ने उसको कुछ पनिश किया। इस तरह से ऐसा मिसयूज़ भी हो सकता है। अगर आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, आपको कुछ लीडरशिप दी की, तो उसका मिसयूज़ भी हो सकता है। ओके, इसके बाद का जो पार्ट है बच्चों, वी विल सी इन आवर नेक्स्ट वीडियो।